क्लास 10th चैप्टर 2 हिंदी का 20 के दांत के हम ऑब्जेक्टिव आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से आपको प्रत्येक साल 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव पहला देखते हैं। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी? तो ऑप्शन ए में है काला, ऑप्शन बी में है नीला, ऑप्शन सी में है उजला, ऑप्शन डी में है हरा। तो किस कलर की थी? तो काला कलर की। सेन साहब के पास मोटर कार किस कलर की थी? तो काला कलर का। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव दूसरा देखिए। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ऑप्शन ए में है मित्र मिलन, ऑप्शन बी में है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से, ऑप्शन सी में है कुहासा, ऑप्शन डी में है मौत का नगर। तो कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। वाकिफ शब्द का अर्थ है। देखिए वाकिफ शब्द का आपसे अर्थ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है सभ्यता, ऑप्शन बी में है घटना, ऑप्शन सी में है परिचित, ऑप्शन डी में है क्रूर। तो इसका सही आंसर होगा वाकिफ का, इसका परिचित होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव फोर्थ देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो ऑप्शन ए में है सन 1958 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है सन 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है सन 1963 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है सन 1959 ईस्वी में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सन 1959 ईस्वी में। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? ऑप्शन ए में है नलिन बिलोचन के कविताओं से, ऑप्शन बी में है रामधारी सिंह के कविताओं से, ऑप्शन सी में है बद्री नारायण के कविताओं से, ऑप्शन डी में है सुमित्र नंद पंत के कविताओं से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नलिन बिलोचन के कविताओं से। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर आए? किसके तत्व समग्रता से उभर आए? तो इसका पहला ऑप्शन है राजनीतिका का, दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिकता का, और ऑप्शन सी है सामाजिकता का, और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिकता का। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए 20 के दांत, देखिए 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो ऑप्शन ए में है निम्न वर्ग का, ऑप्शन बी में है उच्च वर्ग का, ऑप्शन सी में है मध्यम वर्ग का, और ऑप्शन डी में है व्यापारी वर्ग। तो किस वर्ग का उजागर करती है? तो ऑप्शन सी, मध्यम वर्ग का होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन ए में है तमिल भाषा का, ऑप्शन बी में है भोजपुरी भाषा का, ऑप्शन सी में है बांग्ला भाषा का, ऑप्शन डी में है हिंदी भाषा का। तो खोखा खोखी किस भाषा का रूप है, किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्ला भाषा का। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? देखिए सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 5, और ऑप्शन डी में है 4। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो
5 लड़कियां थी। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सोफर का अर्थ होता है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है सोफर का अर्थ होता है। ऑप्शन ए में है सभ्यता, ऑप्शन बी में है संबंध, ऑप्शन सी में है निर्माता, ऑप्शन डी में है ड्राइवर। तो इसका सही आंसर होगा सोफर का अर्थ होगा तो ड्राइवर होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी के किस किस पात्र ने कही है? तो इसका पहला ऑप्शन है सेन साहब की धर्मपत्नी ने, और इसका ऑप्शन बी है गिरधर गिरधर ने, ऑप्शन सी है सेन साहब, और ऑप्शन डी है सोफर ने। किसने कही है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सेन साहब, ऑप्शन सी। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव 12, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में है 12 सितंबर 1961 को, ऑप्शन बी में है 14 सितंबर 1961, ऑप्शन सी में है 16 सितंबर 1961, ऑप्शन डी में है 18 सितंबर 1961। इसका सही आंसर होगा 12 सितंबर 1961, ऑप्शन ए। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन किसके हाथों से पीटाता था? तो ऑप्शन ए में है माता के हाथों से, ऑप्शन बी में है सेन साहब के, ऑप्शन सी में है खोखा, और ऑप्शन डी में है पीता। तो किसके हाथों से पीटाता था? तो पीता के हाथों से, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन ए में है मोहन राकेश, कम ऑप्शन बी में है कमलेश्वर, ऑप्शन सी में है प्रेमचंद, ऑप्शन डी में है नलिन बिलोचन शर्मा। तो 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। गिरधर लाल कौन था? देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव 15 में पूछा जा रहा है गिरधर लाल कौन था? तो ऑप्शन ए में है कासू का पिता, ऑप्शन बी में है मदन का पिता, ऑप्शन सी में है रजनी का पिता, और ऑप्शन डी में है सुफली का पिता। तो इसका सही आंसर होगा आपका मदन का पिता, ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव 16 में पूछा जा रहा है सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो ऑप्शन ए में है घमंडी, ऑप्शन बी में है नासमझ, ऑप्शन सी में है मूर्ख, ऑप्शन डी में है सुशील। तो सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील थी, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। देखिए सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो ऑप्शन ए में है बिजनेस या इंजीनियर, बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन बी में है वकील, और ऑप्शन सी में है प्रोफेसर, और ऑप्शन डी में है डॉक्टर। तो क्या बनाना चाहते थे? तो इसका सही आंसर होगा बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन ए। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए में है 5 से 6 साल, ऑप्शन बी में है 7 से 8 साल, और ऑप्शन डी में है ऑप्शन सी में है 3 से 4 साल, ऑप्शन डी में है 9 से 10 साल। तो इसका सही आंसर होगा 5 से 6 साल। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल, ऑप्शन ए सही है आपका। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? तो ऑप्शन ए में है फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन बी में है हॉकी के खेल में, ऑप्शन सी में है बैडमिंटन के खेल में, और ऑप्शन डी में है लट्टू के खेल में। तो किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले?
देखिए मदन ने काशी कितने दांत तोड़ डाले, तो ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है 4। तो कितने दांत तोड़ डाले, तो 2 दांत तोड़ डाले। चलिए अगला देखते हैं। गिरधर किसके फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर किसके फैक्ट्री में किरानी था? तो देखिए ऑप्शन ए में है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन बी में है सिंह साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन सी में है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में और ऑप्शन डी में है सेन साहब की फैक्ट्री में। तो किसके फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठकर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठकर रह गए? तो ऑप्शन ए में है पत्रकार महोदय के व्यंग्य से, ऑप्शन बी में है मुखर्जी साहब के व्यंग्य से और ऑप्शन सी में है सिंह साहब के व्यंग्य से और ऑप्शन डी में है गिरधर लाल के व्यंग्य से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्रकार महोदय के व्यंग्य से। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मदन किसका पुत्र था? देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव 23 में पूछा जा रहा है मदन किसका पुत्र था? तो ऑप्शन ए में है सेन साहब का, ऑप्शन बी में है गिरधर का, ऑप्शन सी में है सोफर का, ऑप्शन डी में है सिंह साहब का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरधर का। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है 20 के दांत पाठ की विधा है। 20 के दांत पाठ की विधा है। तो ऑप्शन ए में है निबंध, ऑप्शन बी में है व्यक्ति व्यक्ति चित्र, ऑप्शन सी में है कविता और ऑप्शन डी में है कहानी। तो इसका 20 के दांत पाठ की विधा है तो कहानी है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सेन साहब की कार की कीमत है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है सेन साहब की कार की कीमत है साढ़े, ऑप्शन ए में है 7,500, ऑप्शन बी में है 8,500, ऑप्शन सी में है 9,500 और ऑप्शन डी में है 7.5 लाख। तो इसका साढ़े सेन साहब की कार की कीमत थी तो 7,500। ऑप्शन ए सही है। देखिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए में है 14 जनवरी 1915, ऑप्शन बी में है 18 फरवरी 1916, ऑप्शन सी में है 22 मार्च 1917, ऑप्शन डी में है 14 अप्रैल 1918। तो इसका सही आंसर है 18 फरवरी 1916 को। नलिन विलोचन का कब जन्म हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी घाट पटना, पहला ऑप्शन गांधी घाट पटना में है और ऑप्शन बी है कृष्ण घाट पटना, ऑप्शन सी है बद्रघाट पटना, ऑप्शन डी डी है रानी घाट पटना। तो इसका सही आंसर होगा बद्रघाट पटना, ऑप्शन सी। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में है पंडित राम अवतार शर्मा, ऑप्शन बी में है पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, ऑप्शन सी में है पंडित मृत्युंजय शर्मा और ऑप्शन डी में है इंद्रावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, ऑप्शन बी सही है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में है पद्मावती शर्मा, ऑप्शन
बी में है कलावती शर्मा, ऑप्शन सी में है रत्नावती शर्मा, ऑप्शन डी में है इंद्रावती शर्मा। तो नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दृष्टिकोण किनकी रचना है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो ऑप्शन ए में है राम अवतार शर्मा, ऑप्शन बी में है नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी में है मोहन राकेश, ऑप्शन डी में है प्रेमचंद। तो किनकी रचना है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा की। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। लड़कियां क्या है कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन ए में है भाई बहन को, ऑप्शन बी में है चाचा चाची को, ऑप्शन सी में है मामा मामी को, ऑप्शन डी में है माता पिता को। लड़कियां क्या है कठपुतलियां, तो किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को, ऑप्शन डी सही। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव 32 में पूछा जा रहा है, तो मोटर कार को किससे खतरा खतरा हो सकता था? तो ऑप्शन ए में है राम से, ऑप्शन बी में है मदन से, ऑप्शन सी में है खोखा से, और ऑप्शन डी में है इंजीनियर से। तो किसे हो सकता था? तो खोखा से खतरा हो सकता था, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए सेन साहब की आंखों का तारा है। देखिए ऑब्जेक्टिव 33 में आपसे पूछा जा रहा है सेन साहब की आंखों की तारा है, तो ऑप्शन ए में है कार, ऑप्शन बी में है खोखा, और ऑप्शन सी में है खोखी, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा का दांत किसने तोड़े? तो ऑप्शन ए में है मदन, ऑप्शन बी में है मदन के दोस्त ने, ऑप्शन सी में है सेन साहब ने, ऑप्शन डी में है गिरधर ने। तो किसने दांत तोड़े थे? तो मदन ने, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर इस हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे हर 2 साल के या 3 साल के अंतराल पर कभी कभार आपसे पूछा जाता है। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में भी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा किस पाठ की पंक्ति है? तो ऑप्शन ए में है बहादुर, ऑप्शन बी में है शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन सी में है मछली, और ऑप्शन डी में है विष के दांत। तो किस पाठ की पंक्ति है? तो विष की दांत की पाठ की पंक्ति है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए सीमा राजनी ओलो सुफली आरती पांचों किनकी बहनें थी? ऑप्शन ए में है मदन की, ऑप्शन बी में है खोखा की, और ऑप्शन सी में है लेखक की, और ऑप्शन डी में है सेन साहब की। तो सीमा राजनी ओलो सुफली आरती किनकी बहनें थी? तो खोखा की बहनें थी, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मैंने तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है कौन बोला तो मैंने खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ? तो ऑप्शन ए में है सेन साहब। किसका कथन है? तो ऑप्शन ए में है देखिए सेन साहब का, ऑप्शन बी में है मिस्टर सिंह का, ऑप्शन डी में है गिरधर लाल का, ऑप्शन डी में है मुखर्जी साहब का। तो यह किसका कथन है? तो यह कथन सेन साहब का है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो देखिए ऑप्शन ए में है दुत्कार, ऑप्शन बी में है प्यार, ऑप्शन सी में है मार, ऑप्शन डी में है फटकार। तो मार खाना मामूली बात थी, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया? देखिए ऑप्शन ए में है
बेटियों के लिए, ऑप्शन बी में है खो-खो के अनुसार, ऑप्शन सी में है मदन के अनुसार और ऑप्शन डी में है गिरधर के अनुसार। तो किसके अनुसार बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार। ऑप्शन बी सही है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, सेन साहब के मित्र कौन थे? ऑप्शन ए में है डॉक्टर, ऑप्शन बी में है वकील, ऑप्शन सी में है पत्रकार और ऑप्शन डी में है शिक्षक। तो किसका सेन साहब के मित्र कौन था? तो इसका सही आंसर होगा पत्रकार महोदय थे और ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन अलग गया? देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव 41 में पूछा जा रहा है कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन अलग गया? तो ऑप्शन ए में है कबूतर, ऑप्शन बी में है हंस, ऑप्शन सी में है बतख, ऑप्शन डी में है मछली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हंस। कौन अलग गया कौवे की जमात में शामिल होने के लिए? हंस। यहाँ पर हंस किसको कहा गया है? तो हंस कहा गया है खोखा को। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल इन, मारुति 800, इंडिका स्ट्रीमल, डिजायर मोटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिट्राई। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ऑप्शन ए में है गिरधर लाल को, ऑप्शन बी में है खोखा को, ऑप्शन सी में है मदन को, ऑप्शन डी में है सौफली को। तो इसका किसके खूब फटकार लगाई? तो गिरधर को खूब फटकार लगाया था। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। किससे मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है किसके मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। किससे कोई खतरा नहीं था? तो ऑप्शन ए में है खोखा से, ऑप्शन बी में है मदन से, ऑप्शन सी में है पड़ोस के बच्चों से, ऑप्शन डी में है सेन साहब की पुत्रियों से। तो मोटर कार को किससे कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? देखिए, गिरधर लाल कहानी में किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन ए में है मध्यम वर्ग का, ऑप्शन बी में है उच्च वर्ग का, ऑप्शन सी में है निम्न वर्ग का, ऑप्शन डी में है निम्न मध्य वर्ग का। तो किसका प्रतिनिधित्व करता था? निम्न मध्य वर्ग का। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्रोतों पर आग्रही थे, स्तरों पर आग्रही थे। देखिए, आप ऑप्शन ए में है परचिनता के, ऑप्शन बी में है भक्ति के, ऑप्शन सी में है नवीनता के, ऑप्शन डी में है सामाजिकता के। तो इसका सही आंसर होगा नवीनता, ऑप्शन सी। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। हम आशा करते हैं तो आपका अच्छा से समझ में आया होगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहे।